एवरीवन, ये है कल का ब्लॉग जन्माष्टमी का। जैसे कि सभी को पता है कि कुछ ब्लॉग अभी बाकी था, तो ये वही ब्लॉग है। और ये सब सामान मैंने फैला कर रख लिया है। आप लोग कह रहे होंगे कि ये कैसा गंदा धूम मचा हुआ है, लेकिन क्या करूं, अगर एक एक करके सामान निकालती तो मैं कुछ भूल जाती। इसलिए मैंने पहले ही सब सामान बेड पे निकाल कर रख लिया है, जो जो मुझे ज़रूरत का सामान लग रहा था। और उस कमरे में रखा था ये कूलर, तो यहाँ मैं रेडी हो रही थी तो यहाँ गर्मी लग रही थी, तो कूलर भी यहीं रख लिया है। और ये टेबल की भी यहीं पे ज़रूरत है, तो टेबल भी यहीं रखा है। और उस रूम को मैंने खाली करके रखा है, क्योंकि ये तीनों लोग व्रत हैं, तो उसमें ये लोग आराम से लेटे रहेंगे, आराम करते रहेंगे, और मैं यहाँ पे रेडी होती रहूँगी। और मैंने रेडी होने के लिए साड़ी पहनी है चढ़ाई की, और मैं बना रही हूँ यशोदा मैया लुक। ये तो आप लोगों को वैसे पता ही है। तो बस मैं बेंदी लगा रही थी। ये वाली बेंदी नहीं लगाना चाहिए, और वो पूरे मत्थे वाली आती है वो लगाना चाहिए, लेकिन मेरे पास थी नहीं, इसलिए मैंने इसी को लगा लिया। और जो मैं कमर में पहनूंगी वो माला है मेरे पास, वो पेटी या बिछुआ नहीं था, क्योंकि मैं फालतू सामान कम लेती हूँ, क्योंकि ये सामान मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मैंने कहा फालतू में वेस्ट करूँगी पैसे, इसलिए मैंने नहीं लिया था। और अचानक से मेरा मन हुआ कि मैं यशोदा मैया बनूँ, और मुझे लगा कि मैं कमर में क्या पहनूँगी। तो एक माला रखा था बहुत बड़ा, उसमें पैच भी नहीं था, तो फिर मैंने गले से उसको डाल के कमर में लगा लिया था। तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे आजकल आते हैं ना पेटी, वैसे ही लग रही थी। और ये बन गई है यशोदा मैया की मट्ठे वाली गगरी, तो इसमें हम भाएंगे मट्ठा। तो अभी मैं बनी हूँ यशोदा मैया, और आप लोग बताइएगा मेरा लुक कैसा लगा। और कोशिश की है मैंने यशोदा मैया बनने की। वैसे तो उनकी जगह कोई नहीं ले सकता है, लेकिन आज का दिन ऐसा है कि थोड़ी बहुत उनका लुक बनाने की कोशिश करना चाहिए। ऐसे कृष्ण जी का लुक बनाते हैं, कोई राधा जी का बनाते हैं, तो मैंने कहा चलो मैं यशोदा मैया का लुक बनाती हूँ। तो ये है मेरी मटकी, इसमें बनाऊंगी मैं माखन। और ऐसे ऐसे बनाते हैं, इसलिए मैंने ये लुक बनाया है। बहुत ही मुश्किल से मैंने ये घड़ा चूज किया है। मुझे पहले तो मैं बहुत परेशान होती रही, ढूंढती रही, फिर मुझे याद आया कि ये रखा है, मैंने इसको लिया। और ये है, इसको हमारे यहाँ कुंडी बोलते हैं, जो सर पे रखते हैं। छिपकली अभी आ गई है, बहुत खतरनाक है, यहाँ पे चिपकी हुई है। और तो मैंने ये लिया है। ये जब अनमोल 1 साल का हुआ था तो मेरा फुआ पूजन हुआ था जब, तो मैंने ये संभाल कर रखा था। तो क्या कर रहे हो बिना फालतू में, भगा रहे, कम से कम वो चिपकी तो है आराम से। तो मैं इसको यूज कर, इसको पहले जब यूज किया था और आज यूज किया है। और हर एक चीज संभाल के रखना चाहिए। देखिए आज ये काम आ गई है। तो मैंने ये मखानी मटकिया को जो बोलती हूँ, तो मैंने ये बनाया है ऐसे। और ये नीचे तक नहीं आ रही थी, इसलिए टेबल में रखा है, फिर मैं ऐसे ऐसे बना रही हूँ। तो आप लोग बताइए कैसा लगा आप मेरा लुक आप लोगों को। तो अब मैं उसी गगरी को बना ले रही हूँ, मक्खन वाली मटकी, क्योंकि इसको मैं डेकोरेशन कर दे रही हूँ, तो ये चेंज लग रही है। और मटकी नहीं थी कि मैं बार बार चेंज कर सकती। और यशोदा मैया ने छिपकली वाला डायलॉग नहीं बोला हुआ, लेकिन मेरे पास अचानक से छिपकली आ गई थी, तो मैं डर गई थी, और बहुत बड़ी छिपकली थी, और अभी भगा रहा था, तो मैंने मना किया। और हमारा अभी व्रत था, तो मैंने पहले उससे पूछ लिया था, अगर आप बनोगे कान्हा तो मैं आपको बनाऊँगी, क्योंकि आप व्रत हो, आपको दिक्कत ना हो। तो बोल रहा था नहीं मैं बन जाऊँगा। और मैंने ज़्यादा फोर्स नहीं किया था, क्योंकि बच्चों का जब मन हो तभी करवाना चाहिए। और मैं ये दोहरा करके दुपट्टा चेक कर ले रही हूँ कि इतने में आ जाएगी पगड़ी या नहीं, तो नहीं आएगी, तो इसलिए फिर मैंने सिंगल से किया था। तो अभी बनियान पहने हुए हैं, बाद में मैं बनियान निकाल दूँगी और फिर पगड़ी बांधूँगी अभी की। तो ये हो गया हमारा कान्हा तैयार। आओ कान्हा, ये हमारा छोटा सा कान्हा। और इसे सर्दी भी लग रही है, बेचारा बन गया है लेकिन मम्मा की वजह से। और ये है हमारी कान्हा की बांसुरी। लो कान्हा, मैंने इसको डिजाइन से कवर कर दी इसलिए वजह की। और ये हमारे कान्हा का माखन, खाना नहीं अभी मिलेगा अभी। तो अभी बस हम लोग रेडी हो गए हैं, और हमारे अभी को कितने पार्टी मिल रहे हैं। मेरा बेटा व्रत भी है और अभी रेडी हुआ है। मेरा अभी माखन चोर है, और इसने माखन खा लिया, लेकिन आज ये कितना है, और ये अभी खुल रहा है, तो मैं सही कर दे रही हूँ। और आप लोग प्लीज़ मेरे बेटे को मुझे मार्क्स दीजिएगा कितने आए हैं, और हम लोगों ने कैसा किया।
तुमने लल्ला मेरा मक्खन खाया? खाया, सही बोलना। मेरा मक्खन कोई नहीं खाता है, केवल तुम ही खाते हो। और मेरा तो ठीक है, आसपास के पास पड़ोसियों का सभी का मक्खन तुम ही खाते हो। खाते हो? सच्ची सच्ची बोलना, बोलना नहीं खाते हो। तो ये मक्खन की जो मेरी मटकी है, तो देखियो यहाँ से खाली खाली लग रही है। खाया है, सच्ची सच्ची बोलना। तो हमारा लल्ला बहुत ही शरारती है, अपना तो घर का खाता ही है और किसी चीज की चोरी नहीं करेगा, केवल माखन की चोरी करेगा। तो खाना चुराना भी बुरी बात होती है, चोरी करना भी बुरी बात होती है, लेकिन ये माखन चुराता है। तो हमारा कान्हा भी रेडी हो गया है, हमारी मटकी माखन की भी रेडी हो गई है। और कान्हा लोवर इसलिए पहने क्योंकि इसके पास पर्दनियाँ नहीं थी और बड़ा वाइट कोई दुपट्टा भी नहीं था जिससे कि मैं बना देती इसकी पर्दनियाँ। और अचानक से ही मूड बना था तो मैंने कहा लोवर पहने रहो, कुछ नहीं है, आगे का लुक तो दिखेगा ही और जैसा है तो चला आएंगे हमारे फ्रेंड भी। और बस मैं छोड़ दे लल्ला, छोड़ दे लल्ला, छोड़ दे लल्ला। ये हो रहा है फोटोशूट और हम लोगों ने बहुत सी पोज बनवाए थे, बहुत अच्छा लग रहा था। और ये मैं मटकी लेकर वीडियो बनवा रही हूँ, मेरा भी बहुत मन अच्छा खुश हो रहा था कि मैं आज यशोदा मैया बनने की कोशिश कर रही हूँ। तो अब मैं जा रही हूँ मटकी लेकर और हमारा कान्हा मार रहा है कंकड़। और बड़े बलदाऊ को भी मन हो रहा था कि मैं भी कंकड़ मारूं, तो ये हमारे बलदाऊ भी मार रहे हैं कंकड़। दोनों भाई एंजॉय कर रहे थे अपनी मैया के साथ। और आप लोग बताइए हमारी मटकी कैसी लगी आप सभी को। तो इस वाले लोग को देखकर मेरा मन हो रहा है गाना सुनाने का। ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो गान। तो मैंने अभी वो चेंज करवा दिया है और अभी मैं नहीं करूँगी क्योंकि 12 बजे रात में केक कट होना है, हमारे कृष्ण जी का बर्थडे है। और दूसरी बात एक लोग का और बर्थडे है। तो आप लोग बता सकते हैं क्या? आप बता सकते हैं अनमोल? मुझे तो पता है। तो अनमोल अभी के पापा का भी 31 तारीख को बर्थडे है, 31 अगस्त को। तो इसलिए मैंने सोचा कृष्ण जी के लिए तो मुझे बनाना ही है, तो उसी में इनका भी कट कर लूँगी कि तो 12 बजे रात में हो जाएगा। और जल्दी जल्दी में ना ही मैंने नेल पेंट लगाई है। और ये ब्लाउज़ इस साड़ी का थोड़ी टाइट हो गया है, तो महुआ मैंने मोहिनी को दिया था फिटिंग करने के लिए, तो अभी तक नहीं आ पाया है। और फिर मैंने कहा चलो ये ब्लाउज़ चल जाएगा, तो बहुत जल्दी जल्दी मैंने किया है। तो अभी 11:15 बज गए हैं और हर एक काम में मेहनत लगती है, टाइम लगता है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, कभी कभी हम ये सब सेलिब्रेट कर पाते हैं। तो पहली बार ही मैंने ये लुक बनाया है। और ये मेरी है साड़ी चढ़ाई की, तो ये जब मेरी शादी हुई थी तो चढ़ाई में यही साड़ी चढ़ी थी। अब मेरा कान्हा है उस रूम में, इसलिए मैं उसको आवाज़ दे रही हूँ, कान्हा ओ कान्हा, कान्हा ओ कान्हा। तो कान्हा आ गया है, बोल रहा है क्या है मैया, क्या है मैया। तो मैंने कहा मैं आपको देख रही थी, आप भूल गए हो कि कान्हा हो। तो मेरा केक बन गया है और अब मैं निकाल ले रही हूँ इसको। ये देखिए तैयार हो गया है और 12 बजने में अब 2 मिनट बचे हुए हैं, तो मैं इसको निकाल लेती हूँ। तो ये निकल गया हमारा केक। तो ये हो गया हमारा केक रेडी। और अभी बोल रहा था कि 2 केक बनाओ, लेकिन 2 केक नहीं बना पाई क्योंकि बहुत कम टाइम था, तो अभी उदास हो गया है। अब आप लोग भी समझ सकते हैं और अभी आप भी समझो कि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। मैं जैसे जितना कर पाई तो करती चली गई और अभी मैंने चेंज भी नहीं किया है। मैंने सोचा चलो केक कट करने के बाद ही चेंज करूँगी। तो अब 12 बज गए हैं, केक कट कर लेते हैं। तो ये हमारे कृष्ण जी बैठे हैं यहीं पे। हैप्पी बर्थडे डियर कृष्णा, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अमित, हैप्पी बर्थडे टू यू।
और आप लोग भी खा लीजिए। लीजिए फ्रेंड, आप लोग भी खा लीजिए। ऊपर वाले कोट तो रह ही गए। अब निकला ना बना दे। तो केक वगैरह खा लिया है और बज गए हैं 12:10। तो मैं कर ले रही हूँ वीडियो का एंड। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे न्यू अच्छी वीडियो ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय एंड स्वीट ड्रीम्स।